हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एडवर्ब्स। इससे पहले प्रीवियस वीडियोस में हमने डिफरेंट नाउन्स, प्रोनाउंस और उसके बाद में एडजेक्टिव भी बनाया था और वर्ब का भी मैंने बहुत डीपली आपको एक्सप्लेनेशन दिया है। अभी हम डील करने वाले हैं एडवर्ब्स क्या है, एडवर्ब के प्लेसेस क्या होते हैं और एडवर्ब के काइंड कौन से होते हैं। ये देखने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने आपको बोला है कि आपके लिए मैं अलग अलग टॉपिक लेके आ रहा हूं और ग्रामर इतना ईजी बना दूंगा कि आपके लिए ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर यानी लेफ्ट हैंड हो जाएगा। एक छोटे छोटे कंसेप्ट और बड़े बड़े कंसेप्ट भी हम लेके आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है इस वीडियो में से, तो आप मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ये शेयर करें वीडियो और उनको भी कहे कि कहीं आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें। ये सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे इसको और उनका नॉलेज तो बढ़ेगा ही। उसके वजह से मुझे भी मुझे एक इंस्पायरेशन मिलेगा आपकी ओर से, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे बच्चों के लिए, मेरे दोस्तों के लिए और अच्छे वीडियो मैं बनाऊं। ठीक है, तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं आज का जो सेशन है, आज का जो टॉपिक है वो पढ़ा रहा हूं एडवर्ब्स। अभी देखो, दो चीज है, एक होता है एडवर्ब और दूसरा होता है एडजेक्टिव्स। और मैंने क्या बताया ये दोनों के बारे में। एडजेक्टिव्स क्या बोलता है कि अगर कोई पर्सन, प्लेस, थिंग कैसा है ये बताता है। किसके बारे में? नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में क्या बता रहा है? एडजेक्टिव बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान है, वो कैसा है? एक गर्ल है, वो कैसी है? ब्यूटीफुल है, क्लेवर है, ऑनेस्ट है, इंटेलिजेंट है। ये सभी जो है पर्सन के बारे में, प्लेस के बारे में। नाउन क्या है मैंने बता दिया आपको। नाउन और प्रोनाउन क्या है मैंने बता दिया। जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। ये तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है। अभी देखो, ये जो है एडवर्ब में भी आपको दिख रहा है कि यहां पे एड है और वर्ब है। अब वर्ब पे से क्या समझ में आ गया? वर्ब पे से ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि जो वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है उसको हम बोलते हैं एडवर्ब्स। क्या समझ लेना है? जो वर्ब के बारे में, वर्ब का जो इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन वर्ब के बारे में दे रहा है उसको बोलते हैं एडवर्ब। एड यानी डालना, आपको पता है किसके बारे में इंफॉर्मेशन डालना? वर्ब के बारे में, तो वो हो गया हमारा एडवर्ब। तो इसका डेफिनेशन क्या बन सकता है? क्या डेफिनेशन हमें बनना चाहिए? देखो, मैं क्या बोला हूं कि डेफिनेशन आपको रटना नहीं है। क्या करना है? डेफिनेशन रटना नहीं, तो डेफिनेशन अंडरस्टैंड करना है और खुद का एक डेफिनेशन बनाना है। फिर सीधा इसका डेफिनेशन क्या बनेगा? अ वर्ड गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब, इट इज कॉल्ड एडवर्ब। ऐसे बन सकते हैं, अ वर्ड व्हिच मॉडिफाइज वर्ब, adjective and sometime other adverb in the sentence, it is called adverb। तो ऐसा सीधा डेफिनेशन हम बना सकते हैं। अब जैसा एडजेक्टिव का डेफिनेशन बन गया वैसा एडवर्ब का भी डेफिनेशन बनेगा। एडवर्ब का डेफिनेशन जब कैसा बनेगा? आप टेल अबाउट मोर समथिंग, सीधे वजन से। अभी देखो क्या बता रहा है? समथिंग इंफॉर्मेशन दे रहा है, बराबर है। किसके बारे में? वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कैसा होता है? फॉर एग्जांपल, मैंने यहां पे रन्स कर दिया, ही रन्स मैंने यहां पे लिखा, तो कैसा रन्स हो रहा है? ही रन्स। अब ये रन्स क्या है? एक्शन है। फिर कैसा भाग रहा है? कैसा भाग रहा है? इसका आंसर देने वाला हाउ फास्ट या स्लोली। ओके, ये स्लोली जो होता है, कैसा भाग रहा है? स्लोली भाग रहा है। कैसा भाग रहा है? फास्ट। कोई बच्चे क्या बोलते हैं कि स्लोली जो है वो एडवर्ब है और इसके साथ फास्टली हम लिखते हैं कभी कभी। ये फास्टली अगर आप लिखोगे तो ये आ गया हमारा एरर में, क्योंकि फास्टली कोई वर्ड नहीं होता, क्योंकि एडवर्ब जो होता है फास्ट का, फास्ट ही एडवर्ब है।
समझ में आ गया? मतलब जैसा स्लोली, फ्रिक्वेंटली जैसा हम बोलते हैं, ब्यूटीफुली, ओके। सो ये ब्यूटीफुली वगैरह जो है जिसको ELY ऐड करते हैं, लेकिन फास्ट को ELY हम ऐड नहीं करते, ये बात ध्यान में रखना है। चलो पॉइंट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज करना है कि अभी सपोज मैंने लिखा राइट्स, WRITES, कैसा राइट्स, कैसा लिख रहा है वो, कैसा लिख रहा है वो, ओके। सो ये कैसा लिख रहा है कि आंसर जो है वो देने वाला। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया सिंग, ही सिंग्स, कैसा सिंग कर रहा है? रफली सिंग कर रहा है, मेलोडियसली सिंग कर रहा है। ये मेलोडियसली, रफली, अगली, ये जो होते हैं उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। मैं ये समझाने की आपको यही कोशिश कर रहा हूं कि एडवर्ब जो है, वर्ब को आपको क्वेश्चन पूछना है। एडवर्ब्स के डिफरेंट जो है उसके काइंड्स है। अब काइंड्स कौन से है? एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम्स, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ, मतलब ये जो एडवर्ब्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स के एडवर्ब्स है, ये एक क्वेश्चन वर्ड लेके आते हैं। उस क्वेश्चन वर्ड को अगर आपने क्वेश्चन पूछा वर्ब के साथ, जो आंसर मिलेगा उसको हम बोलते हैं एडवर्ब। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना है कि एडवर्ब्स के जो काइंड्स है, काइंड्स कौन से होते हैं, मैं बोलता हूं, आपको लिखना है। फिर एक एक काइंड लेके हम यहाँ पे पूरा जो है ना एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले एक जो होता है, पहला जो है एडवर्ब्स ऑफ, क्या देख रहे हैं हम, ओके। पहला जो है एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ मैनर। सेकंड जो प्रकार है वो होता है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। थर्ड जो होता है वो होता है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। फोर्थ जो होता है वो होता है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। पांचवा जो होता है वो होता है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। अब इसको एक कीवर्ड होता है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। अगर फाइंड आउट करना है तो आपको लिखना है हाउ का आंसर मिलता है। हाउ, कैसा चलता है, कैसा भागता है, कैसा गाता है, कैसा खाता है, कैसा टीच करता है, और ये सभी जो एक्शन वर्ड्स है उसको एक्शन वर्ड से हाउ के माध्यम से आप अगर क्वेश्चन पूछोगे तो उसका आंसर जो मिलेगा वो आपका क्या होगा, वो आपका एडवर्ब होगा। फिर इसका प्लेस क्या है, इसका प्लेस क्या है, पोजीशन क्या है सेंटेंस में। एक तो ये वर्ब के बाद आएगा, जैसा कि मैंने बोला शी सिंग्स मेलोडियसली, ओके। कहां पे आएगा, मेन वर्ब के बाद में आएगा। अदरवाइज उस वर्ब के बाद में अगर ऑब्जेक्ट होगा तो उस ऑब्जेक्ट के बाद में ये जो है एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स आएगा, ओके। सेकंड जो है एडवर्ब्स ऑफ टाइम को पूछना है व्हेन से क्वेश्चन। व्हेन से क्वेश्चन अगर वर्ब को पूछने के बाद जो टाइम मिलेगा आपको, ओके, टाइम जो मिलेगा उसको हम बोलते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम, ओके। उसके बाद में देखो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। प्लेस में क्या होगा, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस के लिए हम क्या पूछते हैं, वेयर से क्वेश्चन पूछना है। हियर, देयर, अपवर्ड, डाउनवर्ड, ओके, अप, डाउन, ये सभी जो है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है और उसका कीवर्ड है वेयर, ओके। अब उसके बाद में एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है हाउ ऑफन का आंसर देता है। हाउ ऑफन, हाउ ऑफन मतलब कितने बार, फ्रीक्वेंटली, सेल्डम, ये जो वर्ड्स है ये आंसर देते हैं ऑफन का, उसको बोलते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसके बाद में जो है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, हाउ मच का आंसर देने वाला जो है, जैसा कि हमारा वेरी वर्ड हो गया, ओके, जैसा कि हमारा TW2 वर्ड हो गया, ये जो है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री में आते, ठीक है। ये नॉट जो हम डिड के साथ नॉट यूज कर सकते हैं, डू के साथ नॉट यूज कर सकते हैं। फिर ये डू के साथ ये नॉट कौन सा वर्ड है, ठीक है। अगर ये देखना है, आपको ये समझ लेना है, तो आपको और एक एडिशनल काइंड देखना पड़ेगा। उस काइंड का नाम जो प्रकार होता है एफर्मिंग और डिनाइंग
एडवर्ब्स। ओके, जो नॉट होता है, एट होता है, नो होता है, ये जो है वो अलग काइंड है जिसको हम एफर्मिंग, AFFIRING, और उसको बोलते हैं डिनाइंग, DENYING। ये नॉट उस प्रकार पे आता है। ठीक है, अभी देखेंगे एक एक एडवर्ब्स के काइंड्स है, वो काइंड्स में एग्जांपल्स के साथ और कुछ सेंटेंस बना के हम देखते हैं। अभी देखो एडवर्ब्स ऑफ मैनर, सबसे पहले हमने क्या बोला है कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर में कौन से वर्ड्स आते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने बोला, कुछ एडवर्ब्स यहाँ पे एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे कि द, स्लोली, सो, फास्ट, ब्यूटीफुली, मेलोडियसली, इल, बैड, कन्वीनियंटली एंड सर्टनली एक्सेट्रा। इतने जो इतने मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल जो है ना वो एडवर्ब के आते हैं। फिर सेंटेंस में मैंने क्या बता दिया, अगर मैं बोला कि लता सिंग्स मेलोडियसली, ये सेंटेंस मैंने जब लिखा है, फिर यहां पे हाउ सिंग्स कैसे सिंग्स कर रही है, मेलोडियसली सिंग्स कर रही है। मतलब यहाँ पे पोजीशन क्या हो गया, वर्ब के बाद में जो है ना एडवर्ब का पोजीशन आ गया। ठीक है, सपोज इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट होता, वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट होता तो वो वर्ब ट्रांजिटिव, अगर ट्रांजिटिव वर्ब होता तो उस ऑब्जेक्ट के बाद ये एडवर्ब हमें लिखना है। ओके, तो सेकंड टाइप जो है, सेकंड टाइप है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। अब एडवर्ब्स ऑफ टाइम का आंसर कहां पे दे रहा है, किस कीवर्ड से दे रहा है, व्हेन, ये कीवर्ड से दे रहा है। अगर आप व्हेन से उस एक्शन वर्ड को क्वेश्चन पूछोगे तो आपको ऐसे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखा है एडवर्ब का, ये आंसर मिलेंगे। अगर ये आंसर मिलेंगे तो एज इजीली यू कैन आइडेंटिफाई दैट वर्ड इज कॉल्ड एडवर्ब्स। ओके, अब एग्जांपल देखते हैं, नाउ, देन, बिफोर, सिंस, एगो, ऑलरेडी, सुन, प्रेजेंटली, इमीडिएटली, अर्ली, लेट, आफ्टरवर्ड, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, ये सभी जो है ये टाइम शो कर रहे हैं, आपको पता है ये टाइम शो कर रहे, मतलब एक्शन कब हुआ है, एक्शन सुन हुआ है, नाउन हुआ है, देन हुआ है, बिफोर हुआ है, यस्टरडे हुआ है, टुडे हुआ है, ये एक एग्जैक्ट टाइम बता रहा है। उस एग्जैक्ट टाइम को हम एडवर्ब बोलते हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम बोलते हैं। ये कीवर्ड ध्यान में रखना है आपको। देखो हर किसी के लिए मैं कीवर्ड दे रहा हूं, नाउन सब्जेक्ट पहचानने के लिए मैं कीवर्ड दिया होगा आपको, एडजेक्टिव पहचानने के लिए कीवर्ड है हमारे पास, उसके बाद वर्ब को पहचानने के लिए कीवर्ड्स है। मतलब हर पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने के लिए अलग अलग कीवर्ड है और उस कीवर्ड को यूज करके आप पूछते। देखो मैं पढ़ाने का उद्देश्य यही है। मैं ये सब क्यों दे रहा हूं, क्योंकि इजीली यू कैन आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी वर्ड इन द सेंटेंस। आइडेंटिफाई करना है, उसका फंक्शन जानना है, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। ये फंक्शनल ग्रामर हम पढ़ रहे हैं। मैं आपको जो हमारे बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं कौन सा पार्ट फंक्शनल के हिसाब से हम देख रहे हैं। अगर कोई सेंटेंस बनाना है तो उसमें एरर नहीं आना चाहिए, एरर कैसा निकाला जाए ये चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं। हर किसी का प्लेस मैं बता रहा हूं कि यहां पे प्लेस क्या होगा, प्लेस एडवर्ब का क्या प्लेस होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर का प्लेस क्या होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम का प्लेस क्या हो रहा है, ये सभी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं तो फिर माइल्ड एरर जो है आ सकता है। देखो ऐसा कोई रूल्स नहीं है। अभी कभी देखो एडवर्ब ऑफ टाइम है, टुडे आई एम नॉट गोइंग देयर। अब टुडे पहले भी आएगा, आई एम नॉट गोइंग देयर टुडे, आई एम नॉट गोइंग देयर टुडे लास्ट में आ सकता है, बराबर है। मतलब हम जब बात करते हैं, जब लिखते हैं तब यूज कर सकते हैं, लेकिन जब भी परफेक्ट ग्रामर की जब हम बात करते हैं तो उसका प्लेस फिक्स है। ओके, तो एरर आ जाएगा, लेकिन माइल्ड एरर उसमें आ सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो पूछ सकते हैं, तो पोजीशन भी पता होना चाहिए। ये सेंटेंस की शुरुआत में भी यूज कर सकते हैं और लेट में भी, बाद में भी यूज कर सकते हैं। ये एडजेक्टिव एडवर्ब का फंक्शन है। ओके, अभी जो थर्ड जो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, थर्ड नंबर का जो है वो है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। फिर एडवर्ब्स ऑफ प्लेस क्या बता रहा है, प्लेस बता रहा है। किस चीज का प्लेस बता रहा है, जहां पे एक्शन हुआ है। फिर एक्शन कहां पे हुआ है, हम प्लेस तो बताते हैं, एक्शन इधर हुआ है, उधर हुआ है, ऊपर हुआ है, नीचे हुआ है, एग्जैक्ट प्लेस हम बताते हैं कभी कभी। तो वो सभी प्लेसेस जो एक्शन कहां पे हुआ है ये बता रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। अब एडवर्ब्स ऑफ प्लेस क्या हो सकते हैं, हियर,
देयर, इन आउट। ये इन आउट देखो, ये प्रीपोजिशन में भी आएगा, इन आउट हो गया, उसके बाद में फॉर हो गया, ये प्रीपोजिशन में भी आएगा और एडवर्ब में भी आएगा। प्रीपोजिशन का फंक्शन अलग होगा और एडवर्ब का फंक्शन अलग होगा। एडवर्ब का फंक्शन कैसे होगा? तो अगर वेयर का आंसर दे रहा है, आपको क्वेश्चन किसको पूछना है? वर्ब को क्वेश्चन पूछना है और प्लेस बता रहा है, वेयर का आंसर दे रहा है, तो उसको हम बोलेंगे एडवर्ब। अब प्रीपोजिशन क्या होता है? नाउन के बिफोर आता है। आपको पता है प्रीपोजिशन क्या होता है, कहां पे उसका प्लेस है। ओके, तो ये बात ध्यान में रखना है। छोटी छोटी बात है, अगर छोटी छोटी बात अगर ध्यान में रख के आप अगर आगे पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। प्रैक्टिस आपको वहां पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखो, हियर, देयर, इन, आउट, अबोव, बिलो, इनसाइड, अंडर, आउटसाइड, फॉर, नियर, एवरीवेयर, अप, डाउन और बैकवर्ड, ये सभी जो आपने देखा है, ये सभी क्या बता रहे हैं? एक पर्टिकुलर प्लेस बता रहे हैं। किस चीज का प्लेस बता रहे हैं? जहां पे एक्शन हुआ है वो बता रहे हैं। वेयर द एक्शन टेकन प्लेस, कहां पे एक्शन हुआ है। एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज और एडवर्बियल, ये तीनों अलग अलग है। एडवर्ब क्या है? अगर ये वर्ड को हम कंसिडर करते हैं तो ये हो गया हमारा एडवर्ब, बराबर है। एडवर्ब फ्रेज क्या होता है कि अगर ये सेंटेंस में एडवर्ब आया तो हम इसको एडवर्ब फ्रेज बोलते हैं। फिर एडवर्बियल क्या होता है? एडवर्बियल क्या होता है कि जितने भी मैंने कुछ वर्ड्स यहां पे लिखा है सेंटेंस में, जैसा कि हाउ, वेयर, उसके बाद में हाउ ऑफन, ओके, व्हेन, ये कीवर्ड का यूज करके आप अगर पूछते हो क्वेश्चन, हमारे वर्ब को जो आंसर मिलता है, फिर आंसर इन द इवनिंग, इन द इवनिंग क्या है? ये एडवर्बियल है। क्या बता रहा है? क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है, व्हेन का आंसर दे रहा है। फिर फॉर एग्जांपल मैंने अगर बोला माय फ्रेंड गोज टू द रेलवे स्टेशन, फिर गोज टू द रेलवे स्टेशन, ये प्लेस बता रहा है। फिर ये प्लेस बता रहा है, वो क्या हो गया हमारा? एडवर्बियल हो गया। एडवर्बियल क्या है? एक सेंटेंस का एलिमेंट है। देखो, मिक्स कंफ्यूज नहीं होना है। तीन अलग अलग चीज है। एक है एडवर्ब, एडवर्ब कैन बिकम एडवर्ब फ्रेज बनता है, और एडवर्बियल जो है ये एलिमेंट बोल करके हम सीखते हैं। अगर एलिमेंट अगर पूछा गया तो आपको एडवर्बियल बोलना है और एडवर्ब फ्रेज भी यहाँ पे बनता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट काइंड देखेंगे हम। ओके, तो जो फोर्थ है वो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अब फ्रीक्वेंसी का आंसर, इस फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन बनाना है तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? हाउ ऑफन, अगर इसके साथ ये यूज करके, हाउ ऑफन यूज करके आप अगर क्वेश्चन पूछ रहे हो अपने वर्ब को, तो आंसर क्या मिलेंगे? तो आंसर इस प्रकार के एडवर्ब्स मिलेंगे। क्या हो सकता है? वंस, ट्वाइस, थ्राइस, अगेन, सेल्डम। अब हमेशा एक सेल्डम का जो है वर्ड यूज करते हैं, बार्किंग डॉग्स, सेल्डम बाइट बोलते हैं। ये सेल्डम जो है वो भी हमारे फ्रीक्वेंसी में आता है। नेवर भी आता है, समटाइम्स और समटाइम, ये दो वर्ड से देखो, समटाइम और समटाइम्स। अभी मुझे बताओ, समटाइम यानी क्या? बहुत पहले, ओके। समटाइम यानी बहुत पहले, इसका मीनिंग अलग होता है। और ये समटाइम्स जो है, ये समटाइम्स हमारे फ्रीक्वेंसी में आता है। देखो, दोनों में बहुत फर्क है। ऑलवेज, ऑफन, फर्स्टली, सेकंडली, फ्रीक्वेंटली, ये जो है ये क्या बता रहे हैं? हमारा फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं। और ये फ्रीक्वेंसी किसका बता रहे हैं? वर्ब का बता रहे हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी जो है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी से हम बोलते हैं। अगर इसका एग्जांपल तो हम क्या बोलेंगे? शी ऑलवेज विजिट्स अ टेंपल, शी ऑलवेज विजिट्स। अब इसका प्लेस क्या है? अभी लिखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका प्लेस जो होता है वह सब्जेक्ट के बाद में होता है। अगर हेल्पिंग वर्ब आ गया तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में इसका पोजीशन सेंटेंस में, इसका प्लेस सेंटेंस में होता है। देखो, लास्ट जो है वो है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री।
ओके, सिक्स्थ भी मैंने बोला है। इसके बाद जिसमें नॉट आता है वो भी ध्यान में रखना है। एफर्मिंग और डिनाइंग बोला है उसको, काइंड जो है ना कभी कभी नहीं बोलते हम लोग। एफर्मिंग डिनाइंग भी एक काइंड होता है, लेकिन उसको हम कंसिडर नहीं करते। जिसमें क्या होगा, नो होगा, जिसमें नॉट होगा, जिसमें एट आता है, जिसमें यस आता है, जिसमें एट ऑल आता है, ये सभी जो है ना वो डिनाइंग में आते हैं, एडवर्ब ऑफ डिनाइंग में आते हैं। अभी हम लास्ट देखेंगे एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। अभी मुझे बताओ एडवर्ब्स ऑफ डिग्री को किस कीवर्ड से हमें क्वेश्चन पूछना है, बताइए। ये वर्ड देख के आपको समझ में आ रहा होगा, ये स्पेशली ये वेरी, मच, टू, क्वाइट, ये आंसर दे रहे हैं हाउ मच। हाउ मच का आंसर देने वाले वर्ड है। अगर ये आंसर अगर हाउ मच आपने पूछने के बाद, अगर हाउ मच से पूछने के बाद अगर आंसर मिलता है तो उसको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। देखो एक बार ये डिटेल में पढ़ लेना है आपको, क्योंकि जब मैं क्लॉज पढ़ाऊंगा तब क्लॉज में सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 है, जिसमें हम क्या क्या बोलते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज नाउन क्लॉज होता है, सेकंड जो होता है रिलेटिव क्लॉज, उसको हम एडजेक्टिव क्लॉज बोलते हैं, और थर्ड जो होता है वो एडवर्ब क्लॉज होता है। ये अगर आपको समझ में आ गया, इसका फंक्शन अगर समझ में आ गया कि एडवर्ब का फंक्शन सेंटेंस में कहाँ होता है, तो डेफिनेटली आपको आइडेंटिफाई करने में, कंस्ट्रक्ट करने में इजी जाएगा एडवर्ब क्लॉज को। ठीक है, अभी देखो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री में वेरी, मच, टू, क्वाइट, ऑलमोस्ट, लिटल, रेदर, समवॉट, हाफ, पार्टली, होली, इस प्रकार के एडवर्ब्स आते हैं, इस प्रकार के वर्ड्स आते हैं जिसको हम एडवर्ब्स ऑफ डिग्री कहते हैं। अगर आपको पहचानना है तो आपको हाउ मच से क्वेश्चन पूछने के बाद इजीली आप पहचान सकेंगे। तो देखो इसके बाद मैं कुछ सेंटेंस लेने वाला हूं। अभी जो है ना एक कुछ सेंटेंस लेने वाला हूं, और उस सेंटेंस में एरर कैसे आते हैं और उस एरर को कैसे निकालना है, आप भी मुझे सजेस्ट करो, मैं भी आप एक्सप्लेन करूंगा। नोटबुक आपको लेके लिखना है, नोटबुक में आपको लिखना है, और अगर वीडियो पॉज करना है, वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करके देखना है। अगर आपका मैच हो गया, करेक्ट हो गया, तो आप एडवर्ब में परफेक्ट हो गए। मैं तो आंसर यहाँ पे देने वाला हूं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं प्रैक्टिस किस तरह अलग अलग सेंटेंस में एरर आएगा, उस एरर को किस तरह निकाल देना चाहिए। अभी देखो ये कुछ सेंटेंस मैंने आपके सामने दिया है। अभी इसमें क्या ढूंढना है, एरर इन द यूज ऑफ एडवर्ब, इसमें एरर आपको ढूंढना है। अभी क्या करना है, पहले सेंटेंस लिख लो और वीडियो को पॉज करो। पॉज करने के बाद एरर ढूंढने की कोशिश करो, देखते हैं आपके एरर आप ढूंढ पाते हो या नहीं। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसमें के जो एडवर्ब है उसको अंडरलाइन करो। जैसा कि इसमें फास्टली एडवर्ब है, इसमें हार्डली एडवर्ब है, इसमें लेटली एडवर्ब है, इसमें टू है, इसमें वेरी है। फिर एरर किस में ढूंढना है, एडवर्ब में ही ढूंढना है। एरर किस में ढूंढना है, जो सेंटेंस का फंक्शन है उसी में ढूंढना है, ठीक है। तो चलो आप अगर लिखना हो गया तो मैं आपको आंसर किस तरह एरर ढूंढा जाता है, उसका रीजन क्या है ये मैं बताता हूं। सबसे पहले जो है शी रैन अवे फास्ट। देखो हमें आदत हो गई है, हम क्या सोचते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम एडजेक्टिव को ly लगा देने के बाद वो क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। और स्लोली, फ्रिक्वेंटली वगैरह वगैरह हम बनाते हैं, उसी फ्लो में हम कभी कभी फास्टली लिख देते हैं, आई वर्क फास्टली। लेकिन फास्टली वर्ड नहीं होता, यहां पे एरर है, ly निकाल देना है, शी रैन अवे फास्ट। ये अगर सही उत्तर है, आपका सही आंसर है, तो आप यहाँ पे 1 पॉइंट आपको मिल जाता है। सेकंड, ही इज वर्किंग वेरी हार्डली। अभी देखो 2 वर्ड है, एक है हार्ड और दूसरा है हार्डली। हार्डली वेन बोल करके हम यूज करते, पता होगा आपको, जो सिंथेसिस में पढ़ा होगा आपने कि हार्डली वेन बोल करके यूज करते हैं। तो हार्डली का मतलब क्या होता है बताओ, नियर अबाउट नहीं, ये नेगेटिव में यूज करते हैं हम लोग हार्डली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या यूज करना है, मैं वर्किंग वेरी हार्ड, बहुत हार्ड वर्क करता है, ये यूज करना है, ठीक है, हार्ड वर्क करता है। तो यहाँ पे हार्डली नहीं आएगा, तो यहाँ पे हार्ड ही आएगा।
समझ में लेना है, वहां पे हार्ड आएगा, क्योंकि मेहनत वो कर रहा है, मेहनत के लिए हम कठोर मेहनत के लिए हार्ड यूज कर सकते हैं। अगर हार्डली बोलने के बाद ये नेगेटिव हो गया, इसका हार्डली नहीं बनता। थर्ड सेंटेंस, माय फादर रिटर्न लेटली। देखो लेटली का मीनिंग क्या होता है, तो यहां पे भी एल निकल जाता है, यहां पे भी हम लेटली यूज नहीं करते, लेट यूज करते हैं। शी इज टू ब्यूटीफुल। अभी कभी आपने ऐसा सेंटेंस पढ़ा है क्या, शी इज टू ब्यूटीफुल? ठीक है, टू का मतलब यानी क्या, बहुत ज्यादा, उससे भी ज्यादा, मतलब ये नेगेटिव में यूज कर सकते हैं। फिर इसके जगह इसका रिप्लेस क्या होगा, इसको रिप्लेस होगा वेरी, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। और लास्ट सेंटेंस है, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन द डील। अभी यहां पे क्या आएगा आप बताओ, यहां पे तो हमारा एडवर्ब वेरी है, लेकिन यहां पे भी ये देखना है, अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वेरी और मच दोनों सिमिलरली यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, तो अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो वहां पे वेरी नहीं यूज करना है, तो वहां पे मच यूज करना है। इसी तरह से हमें एरर फाइंड आउट करने के लिए बोलते हैं एग्जाम में, तो हम छोटी छोटी बात ध्यान में रख के इस तरह एरर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेकिन एक बात है दोस्तों, जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप और आपके साथ कम से कम 10 लोगों को तो भी सब्सक्राइब करने लगाना है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, और हम अगला सेशन लेके मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।